हिंदी में या पंजाबी में किसी ने निकाला है तो वो पढ़ सकता है। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। आमीन। आमीन। आज का जो हमारा मजमून है, आज खुश खुश नहीं है कुछ लोग उठा के। जब ईद गुजरती है ना तो ईद का दूसरा हफ्ता बहुत सुस्ती का होता है। पैसे लग गए, खर्चा हो गया, थोड़ा को सोचोगे कि करना है। लेकिन आज का जो हमारा मजमून है, हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा मजमून जो है वो है शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी के बारे में हम सीखेंगे कि शुक्रगुजारी है क्या और शुक्रगुजारी में क्या चीजें होती हैं और शुक्रगुजारी कहां पर होनी चाहिए और शुक्रगुजारी जो है कौन कर सकता है। शुक्रगुजारी किस नाम से करनी चाहिए, शुक्रगुजारी के फायदे क्या हैं और शुक्रगुजारी करने वाला किस बात को जाहिर करता है। आज इन सारी बातों को हम सीखेंगे। शुक्रगुजारी, जैसे कि बेटे अजीम ने शुक्रगुजारी दी, खुदाम के घर में माइकों का इंतजाम किया, स्टैंड दिया और पिछले हफ्ते ईद पे बहुत सी शुक्रगुजारियां थी। कोई मीठा बना कर ले आया, कोई चीज ले आया कि हम खुदाम के घर में जा रहे हैं। इस आयत के आगाज में जो हमने कलाम मुकद्दस में से जो पढ़ी है, हमारी तवज्जो इस पर जम जाती है कि शुक्र करने में भला किसका है। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना। तो शुक्र करने में भला किसका है? शुक्र करने वाले का, या जिसका शुक्र और मदा सराई की जाए, या जो शुक्र कर रहा है उसका भला है। शुक्रगुजारी का मतलब यानी शुक्र गुजराना, शुक्र अदा करना, खुदावंद का शुक्र अदा करना, उसकी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, यानी शुक्र, जिसे हम अंग्रेजी में थैंक्स कहते हैं। कभी देखा है कि छोटी सी भी बात हो ना तो गोरे जो हैं वो थैंक्स कहते हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं ना, बड़ी सी बड़ी भी कुछ शुक्रगुजारी देते, उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। शुक्रिया जिसने नेमतें दी, जिसने बरकतें दी, शुक्रगुजारी दुआ से भी की जा सकती है और अमली तौर पर भी अता की जाती है। लेकिन हर सूरत में शुक्र अदा करना दिल से, शुक्र अदा वही होता है जो दिल से किया जाए, जरूरी है। क्योंकि जो कुछ दिल से नहीं वो गुनाह है, जो कुछ दिल से नहीं वो गुनाह है। ऊपर से शुक्रिया अदा करना, या ऊपर से किसी को माफ करना, या ऊपर से किसी को सॉरी कह देना, या ऊपर से लेकिन अंदर से उसके लिए बोझ रखना, ये गुनाह है। जब खुदा ने कायन को और उसके हदीये को कबूल ना किया तो क्या हुआ? उसने जब यस्सु मसीह ने, खुदाए कदूस ने जो अज़ल से अबद से है, जब वो अपना हदिया लेकर, अपनी शुक्रगुजारी लेकर दोनों भाई गए खुदावंद के हजूर में, तो कायन का हदिया कबूल ना हुआ, उसकी शुक्रगुजारी कबूल नहीं की गई। तो क्या हुआ कि वो कायन जो है वो नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। कलाम मुकद्दस में अगर पैदाइश की किताब में हम पढ़े, पैदाइश 4 बाब उसकी 5 से 7 है, तो वहां लिखा है कि उसका मुंह बिगड़ा। तो खुदावन ने कायन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ? तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करेगा तो मकबूल ना होगा। क्या ही भला है खुदावन का शुक्र करना। अगर तू भला करेगा तो तू मकबूल नहीं होगा। अगर हम भलाई के साथ दिल से अच्छी चीज खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए लाते हैं तो खुदा उस शुक्रगुजारी को कबूल करता है। लेकिन अक्सर
हमने पाकिस्तान में देखा जब हदिया उठाते हैं तो सबसे जो मैला और फटा हुआ नोट है ना वो हदिये में डालते हैं। शुक्रगुजारी खुदावंद के लिए यही वजह है। इसी वजह से कायन का हदिया कबूल ना हुआ, क्योंकि हाबिल ने अच्छा भरा जो सबसे अच्छा था वो खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए लाया, लेकिन कायन जो दाने मरे हुए थे वो खुदावंद की शुक्र, यानी दिल से नहीं, दिल से अगर हम कोई भी शुक्रगुजारी लेकर आते हैं तो वो खुदावंद कबूल करता है। शुक्रगुजारी खुदा की वफादारी का नाम है। किसकी वफादारी का नाम है? खुदा की। अगर हम कलाम मुकद्दस में पढ़े लूका तबीब की अंजील उसका 17 बाब उसकी 11 आयत में, तो हमें 10 कोड़ियों का जिक्र मिलता है। कितने कोड़ियों का? 10। तो यीशु मसीह एक गांव में जा रहे थे, तो वहां आगे उन्हें 10 कोड़ी मिले। उन्होंने पुकार कर कहा कि ऐ यीशु, ऐ आका, हम पर रहम कर। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ, तुम पाक हो जाओगे। और वो जाते जाते ही पाक हो गए, कोढ़ से शिफा पा गए। तो क्या हुआ कि सिर्फ एक कोड़ी वापस आया और उसने यीशु मसीह के आगे सजदा किया कि ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे शिफा दी है, लेकिन बाकी 9 नहीं आए। तो यीशु मसीह ने कहा, क्या सबने शिफा नहीं पाई? तू अकेला ही है, हालांकि वो सामरी था। तो उसने कहा सबने पाई, लेकिन अकेला ही शुक्रगुजारी, खुदा का शुक्र अदा करने आया। खुदावंद के हुजूर में उसने शुक्र बजा लाया, क्योंकि उसने ये मुनासिब समझा कि जिसने मुझे शिफा दी है उसका मैं शुक्रिया अदा करूं। जिसने मुझे कोढ़ से शिफा दी है, उस वक्त कोढ़ का इलाज कोई नहीं था। जिस तरह आजकल तो कैंसर का भी इलाज निकला है, लेकिन उस वक्त कोढ़ का इलाज नहीं था और कोढ़ियों को शहर से बाहर कर देते थे। और कितनी बड़ी बात है कि कोढ़ से शिफा पा जाना। तो ऐसा हुआ कि उसने खुदावंद के हुजूर में शुक्र किया। इसलिए हमें भी, जिस तरह हम देखते हैं कि उस औरत ने खुदावंद का शुक्र अदा किया। किस औरत ने? उस औरत ने जिसने जटामासी का तेल, अतर खुदावंद के सर और पांव में डाला। कहते हैं कि वो बहुत ही महंगा अतर था, लेकिन उसने अपने गुनाहों को कबूल किया और अपनी शुक्रगुजारी को यीशु के सामने पेश किया और उसके पांव पर, उसके सर पर उस अतर को उड़ेल दिया। तो क्या लिखा है? उसने मेरे साथ भलाई की है। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने मेरे साथ भलाई की है। उसने शुक्र अदा किया जिसने उसके गुनाहों को माफ किया। और हम देखते हैं कि इसी तरह नस्ल इंसानी इकरार करती हुई उसे कबूल करती है और उसकी ताज़ीम करती है। अक्सर हम देखते हैं मेरे अजीजों, जब तक कोई खुदा की अनायत करदा नेमतों और बरकतों और बख्शों की पहचान ना कर ले, वो हरगिज दिल से शुक्रगुजार नहीं होता। वो शुक्रगुजारी नहीं लेकर आता, खुदावंद का शुक्र अदा नहीं करता। अगर किसी को शुक्र करने से बरकत नहीं मिलती तो वजह यही है कि शुक्रगुजारी दिल से नहीं होती। शुक्रगुजारी हम इसलिए लाते हैं कि खुदावंद ने हमें दिया, हम उसमें से लाते हैं ताकि खुदावंद हमें बरकत दे। लेकिन अगर वो दिल से नहीं होगी तो खुदा हमें बरकत नहीं देगा। अगर हम कलाम मुकद्दस में पहला तवारीख उसका 16 बाब में देखते हैं कि शुक्रगुजारी के तीन जो है कतार पाए जाते हैं, मगर पहले यह जानने की जरूरत है कि शुक्रगुजारी कैसे की जा सकती है। पहला तवारीख उसका 16 बाब उसकी 8 से 12 आयत तक कलाम मुकद्दस में अगर हम पढ़े तो इस 12 हकाम शुक्रगुजारी के मतलब दिए गए हैं। पहली, क्योंकि शुक्रगुजारी, क्यों खुदा की शुक्रगुजारी करें? पहला कीदा और पहली वजह यह है
कि खुदा अपने वादों का सच्चा है। जब वो कहता है कि तुम्हारे गुनाह माफ हुए तो हो जाते हैं, वो कर देता है। जो वो कहता है कि तेरे बेटा होगा तो बेटा होता है। जो वो कहता है कि तुझे जॉब मिल जाएगी तो वो देता है, क्योंकि वो वादों का सच्चा है। लेकिन हम इंसान वादा करके भूल जाते हैं, वादा करके भूल जाते हैं और उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। किस किस बात की हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं मेरे अजीजों? अगर हम पहला तवारीख 16 बाब 13 से 23 आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़े तो दूसरा किताब और दूसरी वजह हमें मिलती है कि सच्ची परस्तश उसके जलाल के लिए को बयान करती है। शुक्रगुजारी जो है पाकीज़गी के साथ होना लाज़िम है, क्योंकि बदी के साथ उसमें ईद की बर्दाश्त नहीं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो बदी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम बदी के साथ उसकी शुक्रगुजारी, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम्हारे हदियों, तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे बैलों और तुम्हारे नए ईद के चांदों से मुझे खुशी नहीं होती जब दिल से तुम मुझे कबूल नहीं करते, जब दिल से शुक्रगुजारी मेरे हजूर नहीं लाते तो मैं उसको कबूल नहीं करता। अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो लिखा है कि तुम कहो ऐ खुदा हमको बचा, क्योंकि आखिर में दुर्हास होना जरूरी है। कलाम मुकद्दस में लिखा है पहला तवारीख 16 बाब 35 में लिखा है ताकि हम तेरे कदूस नाम का शुक्र करें और ललकारते हुए तेरी सताइश करें। मेरे अजीजों, हालात चाहे अरूज में हो या सवाल में हो, आप शुक्रगुजारी ही करें। अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो लिखा है कि हर बात में खुदा का शुक्र बचा, हर बात में खुदा का शुक्र बचा। तो हालात कैसे भी हो, जिंदगी में हालात जो है संगीन भी आते हैं, मुसीबतें परेशानियां भी आती हैं, लेकिन हमें कभी खुदा का शुक्र करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कभी खुदावंद की शुक्रगुजारी करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हालात कितने भी संगीन हो, कितने भी बुरे हो, लेकिन अगर हम उसका शुक्र करना नहीं छोड़ेंगे तो वो भी हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। तो अगर वो हमारे साथ है तो मुश्किलें परेशानियां हमारा क्या बिगाड़ सकती है। मेरे अजीजों, हमें शुक्रगुजारी करने के लिए कौन सी चीजें इस्तेमाल करें? शुक्रगुजारी में क्या चीजें होनी चाहिए? जो कुछ आपके पास है उसमें से शुक्रगुजारी करनी चाहिए, और आप दुआ करने से, गीत गाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। और अपने बाग के फलों से हम देखते हैं कि कलीसियाओं में हर 6 महीने के बाद जब फसल की कटाई होती है तो अपने पासबान को, अपने पादरी साहब को शुक्रगुजारी लेकर आते हैं, हदिया लेकर आते हैं उसके हजूर में। यही लिखा है कि अपने बाग के फलों से, और फिर खुदा की शुक्रगुजारी और कौन सी चीज से कर सकते हैं? आप अपने ख्यालात से खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। कैसे ख्यालात से शुक्रगुजारी कर सकते हैं? कि हमारे ख्यालात खुदावंद की तरफ हो, हमारा पूरा ध्यान खुदावंद की तरफ हो। हम कलाम को जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अपना मनसूबा देकर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि तूने खुदावंद हमारे लिए ये किया। फिर देखते हैं कि शुक्रगुजारी कौन कर सकता है। जैसे तो हम देखते हैं कि सब कर सकते हैं शुक्रगुजारी, लेकिन शुक्रगुजारी कौन कर सकता है? कलाम मुकद्दस में अगर हम देखें तो जिंदा कलाम में लिखा है, मत्ती 5 बाब उसकी 23 से 24 है। अगर हम पढ़े तो वहां लिखा है कि बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी कुर्बानी गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए
कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, तो वही कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर को छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरा। कौन शुक्रगुजारी कर सकता है? जिसका भाई से झगड़ा ना हो, जो भाई से नाराज ना हो। कलाम मुकद्दस में साफ लिखा है कि अगर तू शुक्रगुजारी लेकर आया है, अपनी नजर लेकर आया है, और तुझे याद आ जाए कि मेरा भाई मुझसे नाराज है, तो पहले उसको राजी कर। लेकिन हम सारे खानदान से नाराज होते हैं, लेकिन शुक्रगुजारी लेकर आते हैं, तो वो क्या शुक्रगुजारी कबूल होगी? कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम्हारे ऐसे हदियों से मैं नाखुश हूं जो तुम दिल से नहीं लाते, जो तुम दिल से शुक्रगुजारी नहीं लाते, मैं उसे कबूल नहीं करता। और इसलिए वो शख्स जिसको अपने भाई से मोहब्बत है, वो शुक्रगुजारी कर सकता है। और जो अपने भाई से अदावत रखता है और खुदावंद के हुजूर में मकबूल ठहरने के लिए, लोगों को चर्च में दिखाने के लिए अगर शुक्रगुजारी लाता है, तो वो शुक्रगुजारी नामकबूल है। वो जिसको खुदा से सच्ची मोहब्बत है, वो शुक्रगुजारी कर सकता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तेरी ज़बूर 66 उसकी 18 आयत में लिखा है, अगर मैं बदी को दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। वो जिसको खुदा से सच्ची मोहब्बत है, वो जो बदी से नफरत करता है, क्योंकि खुदावंद की आंख बदी को नहीं देख सकती, इसलिए वो ऐसी शुक्रगुजारी को नहीं पसंद करता जो दिल से ना हो। और फिर हम देखते हैं अगली बात कि शुक्रगुजारी कहां पर होनी चाहिए। शुक्रगुजारी कहां पर होनी चाहिए? पहली बात, जहां खुदा के लोग हों, जहां खुदा के लोग हों। और लोग शुक्रगुजारी हैकल में लाते हैं जहां खुदा का खादम हो, खुदा का मुबश्शिर हो, रसूल हो, उस्ताद हो, काहन हो, और वहां शुक्रगुजारी कर सकते हैं। शुक्रगुजारी करने वाले के लिए खानदान के लोग मौजूद होने चाहिए, अपने खानदान के लोग मौजूद होने चाहिए। अक्सर जब कोई शुक्रगुजारी की इबादत करवाते हैं, तो वो अपने घर में खुदा के खादमों को बुलाते हैं, या फिर हैकल में अगर जाते हैं तो वहां वो सारे खानदान आता है खुदा उनकी शुक्रगुजारी के। क्योंकि और दूसरी अगली बात जो है कि खुदा का रूह कुद्दस वहां मौजूद होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी किस नाम से करनी चाहिए। शुक्रगुजारी किसके नाम से करनी चाहिए? शुक्रगुजारी बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से करनी चाहिए। इसलिए यूहन्ना 14 बाब उसकी 13 से 14 आयत कलाम मुकद्दस में से अगर हम पढ़े तो वहां मिलता है, आयत में लिखा है, जो कुछ तुम मेरे से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहो तो मैं तुमको दूंगा और वही करूंगा। और वो कैसे करेगा? जो हम मांगेंगे वो हमें कैसे मिलेगा? कि जब हम दिल से उसका शुक्र अदा करेंगे। शुक्रगुजारी के लिए अल्फाज नहीं मिलते। अक्सर लोगों को कुछ मिलता है तो शुक्रगुजारी लाते हैं। जॉब मिल गई, खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी ले। जहां उसने औलाद दी, उसके लिए शुक्रगुजारी लाई। लेकिन असल बात यह है कि अगर हम उसने जो हमें दिया है, पहले ही हमारे पास उसने बहुत कुछ दिया है, जिंदगी दी, जिंदगी में ऐसी नेमतें दी, अच्छी जॉब और अच्छे ऐसे हमारा किरदार दिया कि हम खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी लाए। तो सोचिए कि कितनी बरकत वो देगा अगर हम पहले उसके हुजूर में शुक्रगुजारी दें, उसका शुक्र अदा करें। तो फिर कोई ऐसी चीज नहीं जो उसकी बरकत से हमें रोक सके, क्योंकि शुक्रगुजारी हम पहले ले आए। ये नहीं कि शुक्रगुजारी बाद में नहीं लानी चाहिए, लानी चाहिए, लेकिन
शुक्रगुजारी अगर हम पहले देते हैं कोई काम होने से, और अक्सर लोग पता क्या करते हैं, वादा करते हैं, क्या है खुदा अगर तू मुझे अच्छी जॉब देगा तो मैं ये करूंगा, लेकिन बाद में भूल जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं। लेकिन खुदा कभी आपको भूला है? कभी उसने कुछ देने से मना किया? वो सब कुछ देता है और अपने वादों को पूरा करता है। उसने कहा तुम मेरे बेटियां और बेटे हो। वो हमारा बच्चों की तरह ख्याल रखता है, और ऐसा ख्याल रखता है कि जैसे बाप अपने बेटे का ख्याल रखता है। अब हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी जो है, शुक्रगुजारी और ईमान का गहरा तल्लक है। अगर आप शुक्रगुजारी नतीजा देखने के लिए पहले लाते हैं, आजमाते हैं अक्सर लोग कि खुदा अगर मेरे लिए ये काम करेगा तब मैं शुक्रगुजारी लाऊंगा, लेकिन बड़ी खूबसूरत अल्फाज जो यीशु मसीह ने कहे तुमा के लिए, क्या तुमा तू तो देखकर ईमान लाया, लेकिन मुबारक वो होंगे जो बिना देखे ईमान लाएंगे। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है कि जब हम अपने अंदर इरादा कर लें कि जब हमने खुदा से कुछ मांग लिया तो वो देगा, तो हम अपनी शुक्रगुजारी कर सकते हैं कि उसने मुझे दे दिया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दिल से जब तुम कुछ चीज मांगते हो, शक नहीं करते, तो वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर शक है, अगर हम दिल से उससे नहीं मांगते, तो वो हमें नहीं मिलता। अक्सर कहते हैं कि हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन खुदा हमारे लिए कुछ नहीं करता। खुदा सब कुछ करता है। खुदा अगर हम उसके लिए, खुदा हमारे हदियों का, नजरानों का भूखा नहीं है। जो हम शुक्रगुजारियां लाते हैं उनका भूखा नहीं है। लेकिन खुदा हमसे क्या चाहता है? खुदा यही चाहता है कि हम दिल से उसे पुकारें, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा माने, तब वो हमारी शुक्रगुजारियों को कबूल करता है। और फिर देखते हैं कि ये वो लोग हैं जो कुछ मिलने पर नहीं बल्कि ना मिलने पर भी शुक्रगुजार होते हैं। मुबारक वो लोग होते हैं जो ना मिलने पर भी उसका शुक्र अदा करते हैं, मुसीबत में, परेशानी में, दुख में। और अक्सर लोग बड़बड़ाते हैं, लो जी इन्नियां दुआवां करी दियां ने, इन्ना कलाम सुनिए, इन्ने पा दियां बलाई दे, पर वो दिन नहीं बदलते पे। लेकिन क्यों नहीं बदलते? क्योंकि हमारा ईमान मजबूत नहीं, हमारे अंदर शक है। मगर चौंका देने वाले अल्फाज यीशु मसीह के, मुबारक वो हैं जो सुनकर ईमान लाए और शक ना करें। अक्सर खुदा के बहुत बड़े बड़े खादम जो खुदा के दिल के करीब थे, जब वो मांगते थे तो इसी तरह मांगते थे कि हो गया, लेकिन हम शक करते। मेरे अजीजों, इसका मतलब हरगिज नहीं होता कि आपका यकीन खुदा से उठ गया है जब आप पहले शुक्रगुजार लाते हैं, लेकिन आपने ईमान को छोड़ दिया। जब हम ईमान से डगमगा जाए तो खुदावन हमारी शुक्रगुजारी को कबूल नहीं करता। कई बार जिंदगी आपको इस जगह पहुंचा देती है कि खुदा के घर में बैठकर भी बेचैनी महसूस होती है, हमारा ध्यान कहीं और होता है, घर की मुश्किलें, परेशानियों में होता है, और हम चर्च में बैठे हुए भी हमें वो सुकून नहीं मिलता। हालांकि सब लोग दुआ भी कर रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक बेचैनी होती है। और वो बेचैनी क्यों होती है? कि हम शुक्र करना छोड़ देते हैं। शुक्र करना हमारा कौन छीन लेता है? हमारा हाथ उठाना मुश्किल हो जाता है, और हकीकतन शुक्रगुजारी पर हमारा डाका डाल देता है। कौन? तब हालेलुया के लिए
हाथ उठाना या कहना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। नजात या शिफा शुक्रगुजारी की शरायत नहीं है, बल्कि खुदा के फजल से नजात मिलती है, शिफा मिलती है। और शिफा और बरकत हासिल करने का सबूत कि आप खुदा के मशकूर हैं उस नेकी के लिए जो जिस्म से होती है, जो आपकी रूह से, दिल से होती है। और जब दिल से शुक्रगुजारी लाते हैं, कई बार हमारा दुश्मन जानते हैं कौन है हमारा? कौन है? शैतान। दुनिया के लोगों को दुश्मन नहीं, असली दुश्मन की पहचान करें कि हमारा दुश्मन कौन है। दुश्मन जो है वो आपको चर्च उस वक्त जाने देता है जब आप दुखी, परेशान, जरूरतमंद और मुसीबत ज़दा, तब आप चर्च आते हैं। लेकिन मेरे चीजों में आपको बताता हूं कि शुक्रगुजारी आपको आपकी जिंदगी के उस पहलू में फतह देगी कि जब शुक्रगुजारी आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पर ले जाती है। यह है शुक्रगुजारी का फायदा कि शुक्रगुजारी, अगर आप वसाइल की कमी की वजह से शुक्रगुजारी नहीं करते तो आप शुक्रगुजारी के मतलब को ही नहीं समझते कि शुक्रगुजारी कैसे करनी चाहिए। हम यीशु मसीह की शुक्रगुजारी अपने अमाल से कर सकते हैं, अमल से कर सकते हैं। हमारे अच्छे अमल होंगे तो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। हम उसके कलाम को पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। शुक्र यहोवा अदाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। हर हाल में सब बातों में खुदा का शुक्र बचा लो। हालात कितने भी संगीन हो, मुश्किलें परेशानियां कितनी भी हो, और हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्रगुजारी जो है वो फलदार और बाबरकत होने की कुंजी है। इसलिए याद रखिए, इसलिए खुदा के कभी भी ना शुक्र ना हो। अक्सर लोग सब कुछ होते भी हुए भी हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं दिया खुदा, दिता गीसू। लेकिन शुक्रा पता कौन है? जानते हैं आप शुक्रा कौन है? शैतान। नशुक्रा शैतान है, और अगर हम भी नशुक्रे हैं तो हम शैतान के पैरोकार हैं। इसलिए हमें हर बात में क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि अगर वसाइल से शुक्रगुजारी हो, कि हमारे पास पैसे नहीं, हमारे खानदान में इतनी मुश्किलात हैं, हम कैसे चलाते हैं? तो देखें यीशु मसीह ने क्या किया। जब 3 दिन भीड़ उसके पीछे थी, तो इतनी भीड़ थी कि जब बैठ के तो उसके शागिर्दों ने कहा, क्या उस्ताद इनको जाने दे ताकि कुछ खाना खा ले शहर में जाकर। तो यीशु मसीह ने कहा कि इनको खाना तुम दो। वो सोचने लगे कि हम कैसे देख सकते हैं इतनी बड़ी भीड़ को, किधर से इतने पैसे लाएंगे। लेकिन उसने कहा किसी के पास कुछ है तो वो लाए। और क्या हुआ? कुछ मछलियां और रोटियां वो लेकर आए। तो खुदावंद ने, यीशु मसीह ने शुक्र करके दुआ की तो कितनी बड़ी भीड़ को खाना खिला दिया। यह है शुक्रगुजारी की फायदा। जब हम दिल से किसी के लिए बरकत चाहते हैं तो खुदा उसे बरकत देगा, क्योंकि हमें खुदा ने ब्लेस किया है, हमें खुदा ने बरकत दी है, और हम उसका शुक्र अदा करते हैं। अच्छी जॉब के लिए, अपनी औलाद के लिए, हर उस चीज के लिए हम अगर शुक्र अदा करने लगे तो किस किस बात का शुक्र अदा करें? मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी जो है खुदा के निसार पर होनी चाहिए। शुक्रगुजारी ही आपको जुर्म से छुड़ाने की कुदरत रखती है, और शुक्रगुजारी जो है
वो हर किस्म की बुरी ख्वाहिशों से बचाने के लिए जरूरी है कि जब हम दिल से उसके हुजूर में आ जाते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, तो वो उस हमारी नजराने की कुर्बानी को कबूल करता है। लेकिन पहले क्या करना है? अपने भाई से सुलह करनी है, अपने करीबी दोस्त से सुलह करनी है, अपने अजीजों कारब से सुलह करनी है और खुदावंद के आगे अपने गुनाहों का इकरार करके शुक्रगुजारी लाए। फिर हम देखते हैं कि और शुक्रगुजारी के फायदे क्या हैं। अमसाल 21 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है कि शुक्रगुजारी कहर को ठंडा कर देती है। किसको ठंडा करती है? कहर को। जब खुदा का कहर हम पर हो, खुदा हमसे नाखुश हो, हमारी हरकतों की वजह से, हमारे बदफहमियों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, तो जब हम अदना होकर उसके हुजूर शुक्रगुजारी लाएंगे तो खुदा उससे अगर खुश होगा तो हमारे खुदा कहर से ठंडा कर देती है। खुदा का कहर हमसे टल जाएगा। और फिर देखते हैं कि शुक्रगुजारी पोशीदगी में हदिया देना। पोशीदगी में हदिया कैसे दिया जाता है? कि जब तू हदिया दे, जब तू खैरात करे, तो तेरे दूसरे हाथ को पता ना कि इनाम बगल में देना। और फिर देखते हैं शुक्रगुजारी करने वाले को खुदा अजीज रखता है। दूसरा कुरिन्थियों 9 बाब उसकी 6 से 8 है। कलाम मुकद्दस में अगर हम पढ़े तो वहां लिखा है खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और खुशी से कौन देता है? जो खुदा से मोहब्बत करता है, जो खुदा से प्यार करता है। शुक्रगुजारी करने वाला आसमान पर मालदार होता है। दुनिया का मालदार होना बड़ी बात नहीं, असल बड़ी बात है कि हम आसमान पर मालदार हों। और आसमान पर मालदार इसी तरीके से हो सकते हैं जब हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उसके आगे शुक्रगुजारियां लाते हैं। शुक्रगुजारी जब हम लाते हैं तो खुदा उसे कबूल करता है दिल से। और मेरे अजीजों, हालात कितने भी संगीन हो, हमें घबराना नहीं चाहिए, बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि इस्राएलियों ने बुड़बुड़ाए, खुदा ने उनके लिए इतने बड़े काम किए, मिस्र से निकाला, लेकिन फिर भी बड़बड़ाने लगे, खुदा के सामने शिकायत करने लगे। लेकिन खुदा ने उनकी इस छोटी सी गलती को इग्नोर नहीं किया, बल्कि बहुत से बड़बड़ाने से मर गए। जब हम शुक्र नहीं ना करते, न शुक्र होते, तो खुदा हमें बरकत नहीं देता। और जब हम शुक्र करते हैं, उसके हुजूर में शुक्रगुजारी लाते हैं, तो कोई ऐसी चीज नहीं जो बरकत हमारी को रोक सके। क्योंकि एक शायर लिखता है कि जिस हाल में जीना मुश्किल हो, उस हाल में जीना लाजम है। उससे हम सबक सीखते हैं। और खुदा भी हमें कभी कभी देखता है कि ये बंदा कितना ईमान में मजबूत है। इसलिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमें शुक्रगुजारी हर हाल में करनी चाहिए। शुक्रगुजारी करने वाला किस बात को जाहिर करता है? कौन सी ऐसी बात है कि जो खुदा का बेटा बेटी जब शुक्रगुजारी लाता है तो वो इस बात को जाहिर करता है? किस बात को जाहिर करता है? कोई बताएगा कि जब शुक्रगुजारी को लेकर आता है तो वो किस बात को जाहिर करता है? अपनी मोहब्बत को, कि हम मोहब्बत कितनी रखते हैं खुदा से। और दिल से, जो दिल से शुक्रगुजारी लाते हैं। सबसे पहली बात, दिल लफ्ज जो है वो अरबी में लुत्फ, समझ, अकल। और दिल लफ्ज जो है वो बाइबल में 900 बार मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। और ये सिर्फ एक मर्तबा उजू के लिए है।
जो बदन में खून को गर्दश देता है। बाइबल मुकद्दस में दिल को किरदार, रजा और सोच वगैरह के लिए इस्तेमाल किया गया है। बेशक हमारा जिस्म एक गोश्त है, लेकिन दिल, अगर हमारा दिल खुदा की तरफ होगा, उसने कहा कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं कि कब तुम मेरी आवाज को सुनकर खोलो और मैं तुम्हारे साथ अंदर आकर खाना खा सकूं। खुदा हमारे दिल में रहना चाहता है, लेकिन हमारे दिल किसी और के पास। हमारा दिल खुदा की तरफ होना चाहिए, और दिल से हम शुक्रगुजारी जब लाते हैं तो खुदा कबूल करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम अपने सारे दिल, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी जान से खुदा से मोहब्बत रख। लेकिन इंसान के तसव्वुर और ख्यालात क्यों बुरे? क्या हम अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे दिल से मोहब्बत रखते हैं? अगर रखते हैं तो उसके हुजूर मकबूल है, और अगर नहीं रखते तो हम शैतान की पैरवाई कर रहे हैं। एहसास ये कि इंसान का दिल बदलना चाहिए। और दिल कैसे बदलना चाहिए? दिल का सही रवैया कहां से शुरू होता है? जब वो टूटता है और शिकस्ता दिल होता है। और शिकस्ता दिल जो होता है वो तौबा की अलामत है, क्योंकि जब वो टूटता है तो उसके दिल में ये बात आती है कि क्यों मैंने ऐसा किया। वो अपने किए पर पछताता है। जब दिल खुदा की तरफ होगा तो फिर खुदा हमारी शुक्रगुजारी को कबूल करेगा। इसलिए कि संगीन दिल जो है, वो जो सख्त दिल है, जो समझते हैं कि अगर हम चर्च में जाएं, अगर हम खुदा के घर में जाएं या ना जाएं, इससे बात कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो खुदा की मोहब्बत को पहचानते। खुदा की मोहब्बत उनके दिल में नहीं है, क्योंकि वो खुदा को वो दर्जा ही नहीं देते जिसने सब कुछ किया, और उस खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी ही नहीं पेश करते। पैसों से शुक्रगुजारी नहीं, दिल से गीत गाकर, दुआ करके, कलाम पढ़कर, सुनकर शुक्रगुजारी कर सकते। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पाक दिल खुदा को देखेंगे। कौन देखेंगे? अगर हमारे दिल पाक होंगे तभी हम खुदा को देख सकते हैं, क्योंकि वही जिंदगी का असर चश्मा है। और इस तरह हमें अपने दिल की भी हिफाजत करनी चाहिए। शुक्रगुजारी कैसे? शुक्रगुजारी कौन नहीं कर सकता? हमने सीखा कि शुक्रगुजारी कर कौन सकता है। अब हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी कर कौन नहीं सकता। वो शुक्रगुजारी नहीं कर सकता जिसकी शादी हुई हो, बीवी हो, और वो दूसरी बीवी रख के बैठा हो। वो शुक्रगुजारी नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुदा के हुजूर में मकबूल नहीं है। और शुक्रगुजारी कौन नहीं कर सकता? जो खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करता, खुदा के सबत को नहीं मानता कि 8 दिन के बाद खुदा उनके घर में जाओ तो एक दिली सुकून उससे मिलता है। शुक्रगुजारी वो नहीं कर सकता जो उन बातों को मानता हो जो खुदा के खिलाफ है, उन चीजों को अपनाता हो जो अबलीस की तरफ ले जाती है। अगर आपका दिल शुक्रगुजार है तो फिर कोई चीज ऐसी नहीं, शैतान भी नहीं आपकी बरकत को रोक सकता। लेकिन हमें कभी नाशुक्रा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हर हाल में खुदा का शुक्र करना चाहिए। मुसीबत में, परेशानी में। और अपना माल कहां पर जमा करना चाहिए? आसमान पर। दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं कि 2 दिन पहले की बात है कि इधर एक बहन की डेथ हो गई और फजीरा में उसका जनाजा किया हमने। वो मुझे पिक कर ले गए कि भाई साहब यहां पर जनाजा करना है, क्योंकि जिसका वीजा जिस शहर का है उसे वही दफन करते हैं।
तो उस बहन की जब मैंने बात सुनी कि उसने अपने बच्चों के लिए इतना कमाया कि 3 बेटे उसके जो हैं, 2 बेटे और 1 बेटी अमेरिका में, और इधर भी 2 बेटे और 1 बेटी। लेकिन उन्होंने, जिस मां ने सब कुछ अपनी औलाद के लिए किया, और पता है बहुत से पास्टरों ने उसका जनाजा करने से मना किया। क्यों किया? वो कहते हैं कि ये हमारे चर्च की मेंबर नहीं है। कैथोलिक वाले कहेंगे कि ये हमारी मेंबर नहीं है। क्यों? जब हम चर्च में नहीं ना आते, खुदा के घर में नहीं आते, तो ऐसा ही होता है। और उसने, ये बड़ी गवाही की बात है कि आप कभी चर्च को ना छोड़ें, खुदा के पास वालों को ना छोड़ें, और उसका शुक्र बचा रहा है। पैसा कमाने में जिंदगी खत्म ना करें। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जरूरी बात यह है कि हम खुदा को ना छोड़ें। जब खुदा हमारे साथ है तो सब चीजें हमें मिल जाएंगी। उसने कहा ये सारी चीजें तो मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा, तो मेरे हुक्मों पर अमल कर। मेरे चीजों, हमें खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए, उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए, और फिर देखें कि इसका नतीजा क्या निकलता है। अगर हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो फिर नतीजा क्या मिलता है कि खुदा हमसे खुश होता है, क्योंकि हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। कैसे किया? अपने बेटे को बेच दिया ताकि हमारे गुनाहों का कफारा हो। लेकिन हम अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह कर सकते हैं, उसे दिल से अपनाकर, शुक्रगुजारियां लाकर, उसका शुक्र करके। इसलिए कभी भी जिंदगी में खुदा का शुक्र करना ना छोड़ें। चाहे कोई चीज आपके पास है या नहीं, लेकिन अगर हम शुक्र करना नहीं छोड़ेंगे तो वो चीज खुदा मुहैया करने की कुदरत रखता है। और शुक्र करने वाला किस बात को ज़ाहिर करता है? अपनी मोहब्बत को। हमें अगर अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करना है, खुदा हमसे मोहब्बत करता है और वो ज़ाहिर करता है। और हम किस तरह मोहब्बत ज़ाहिर करते हैं, ये हम पर सवाल आता है कि हम किस तरह उसकी मोहब्बत का इजहार करते हैं। दूसरी मोहब्बत जो है वो हम बहुत बार इकरार करते हैं, दुनियावी मोहब्बत का, अपनी बीवी से और ऐसी रविशों से। लेकिन खुदा से अगर हम मोहब्बत करते हैं तो फिर हमारा इजहार कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? शुक्रगुजारी से, शुक्र करके हर हाल में खुदा का शुक्र करना चाहिए। तो आज कितने लोग हैं जो आज इस बात का इकरार करते हैं कि हम हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करेंगे, चाहे हालात कितने भी संगीन हो। हमें शुक्र करना चाहिए। खुदा वादों का सच्चा है और वो कभी हमें भूलता नहीं है, और कभी भी ऐसी परेशानी, ऐसी मुसीबत हम पर नहीं लाता जो हम बर्दाश्त न कर सके। इसलिए मेरे चीजों, शुक्रगुजारी का मतलब यही है। और आज हमने सीखा कि शुक्रगुजारी कैसे करनी चाहिए, शुक्रगुजारी है क्या। शुक्रगुजारी जो है, हम गीत कहते हैं, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। अगर हम खुदा के साथ लेन देन करते हैं, खुदा हमारे हदियों नजरानों का भूखा नहीं बल्कि हमारी मोहब्बत का प्यासा है। वो चाहता है कि मेरे बेटे मुझसे मोहब्बत रखें। जब कोई बाप बूढ़ा हो जाता है तो उसकी ख्वाहिश यही होती है कि मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन वो मेरी कितनी खिदमत करते हैं, वो मुझसे कितनी मोहब्बत रखते हैं। लेकिन अक्सर बेटे बेटियां उस वालिदैन को, उस बाप को, उस माँ को छोड़ देते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते। लेकिन हमारा जो आसमानी बाप है वो हमसे मोहब्बत रखता है। वो अपना सूरज बदों और नेकों पर दोनों पर चमकाता है। वो सारी नेमतों को रियाकारों को भी देता है। लेकिन जब हम शुक्र करेंगे, उसके अच्छे पैरोकार, उसके अच्छे शागिर्द होंगे, तो फिर हम निजात के भी वारिस होंगे। और वो
काम हमारी जिंदगी में करेगा जो हमने कभी सोचे नहीं। इसलिए मेरे चीजों, हर हाल में क्या करना चाहिए? खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।